प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से समय के लिए जो उसने आपको और मुझे दिया कि हम उसके पवित्र वचनों में जाकर उसके हृदय की बातों को समझने पाए, जानने पाए कि वो आपसे और मुझसे क्या चाहता है, जानने पाए कि वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया हमारे बारे में कैसे सोचता है। अगर आप यहाँ पर हो और आप सोचते हो कि आपको कोई समझता नहीं है, आपकी किसी को चिंता नहीं है, आपको लोगों ने यूं ही छोड़ दिया, आपकी कोई कीमत नहीं करता है, तो ज़रूर परमेश्वर के इन वचनों को सुनना, क्योंकि मैं आज परमेश्वर के वचनों में से उन सारे सत्य को, उन सारी परमेश्वर की हृदय की बातों को आपके साथ शेयर करने पर सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को उसके वचनों के लिए पहले ही धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं सुंदर से समय के लिए। प्रभु, जब आपका पवित्र वचन खोला जाता है प्रभु जी, और जो प्रकाशन की बातें आती है हमारे हृदय को उत्तेजित करती है प्रभु जी। ऐसी कोई भी बात इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी में नहीं है जो हमें उत्तेजित या प्रोत्साहित कर सके सिवाय आपके पवित्र वचनों के। और इसलिए प्रभु, आपके वचनों को जब हम सुनते हैं, आप हमें वो कान देना ताकि परमेश्वर आपके वचनों को सुनकर उसे हम हृदय में बसाने पाए और आप में हम उत्तेजित हो। धन्यवाद देते इस समय के लिए। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आशीषित करना और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बड़ा विशेष वचन के साथ में आपके साथ में यहाँ पर हूँ मेरे प्यारों, और उस वचन को मैं थोड़े समय के बाद में आप के साथ में मैं बांटना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, हम सबको दुख होता है, हम सबको दर्द होता है, हम सबको परेशानियों का सामना करता है। हमारे भी कोई नज़दीक का व्यक्ति जब गुजर जाता है तो उसका दर्द हमें बहुत ऐसे होता है मेरे प्यारों। और ऐसी कोई भी परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो उससे हम संपूर्णता से हिल जाते हैं, राइट। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है जो हमारे सहने के बाहर की होती है, असह्य परिस्थिति हमारी हो जाती है मेरे प्यारों। और उस सारे परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, मृत्यु की भरी घोर अंधकार से भरी हुई उस तराई से जब हम गुजरते हैं और उन कठिनाइयों से गुजरते हैं, राइट। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। सबसे खतरनाक कठिन समय से जब हम गुजरते हैं और फिर कोई बंदा आता है, कोई व्यक्ति आता है, कहता है मैं जानता हूँ कि किस परिस्थिति से तू गुजर रहा है, मैं समझ सकता हूँ तू किन परिस्थिति से इस समय गुजर रहा है। हमारे अंदर का जो व्यक्ति होता है ना, वो चिक चिक के कहना चाहता है, नहीं भाई तू बिल्कुल नहीं समझ सकता है, तू मेरे दर्द को, मेरे परेशानियों को, मेरे तकलीफों को, मुझे जितना लॉस हुआ है, मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर चले गए, गुजर गए, उस दर्द को तू बिल्कुल नहीं समझ सकता है। लोग आपके पास में आएंगे और आपसे कहेंगे हम आपके परिस्थितियों को समझते हैं, पर असलियत में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे, कोई भी हमारे कठिन से कठिन परिस्थितियों को समझ नहीं सकता। उनके अंदर में वो क्षमता नहीं है। मैं आपके भीतर में बैठकर आपकी परिस्थिति को मैं नहीं समझ सकता हूँ। जिसके दांत का दर्द होता है वो उसी के दर्द को जानता है। मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन करूँ कि मुझे ऐसा दांत का दर्द है, आप इस बातों को समझ नहीं पाओगे। दर्द मुझे हुआ है और इसको मैं ही खुद अकेला उससे भली बाती समझ सकता। कोई भी आकर मुझे कहता है वो व्यक्ति शायद से आपका हम दर्द हो सकता है, ठीक है, पर आपके उस परिस्थितियों को वो संपूर्णता से अनुभव अपने खुद के जीवन में बिल्कुल नहीं कर सकता मेरे प्यारों। मेरे पास में कई सारे लोग आते हैं और अपनी परिस्थिति को बताते हैं, और मैंने भी बहुत पहले जब सेवकाई शुरुआत किया था तो मैंने कहा कि भाई मैं तेरे दर्द को समझता हूँ, पर मेरे प्यारों जब समय गुजरता गया, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में आगे बढ़ता गया, प्रभु के वचनों को समझता गया, मैं इस एक बातों को समझा कि हम दूसरों के दर्द को संपूर्णता से समझ नहीं पाते हैं, राइट। हम उनके हमदर्द हो सकते हैं, हम उनको सांत्वना दे सकते हैं, पर जिस दर्द से कोई व्यक्ति गुजरता है, शायद से उसके भाई या बहन, परिवार के कोई सदस्य की मृत्यु, या शायद से कोई बीमारी की अवस्था में, शायद से कोई बहुत मुश्किलों के परिस्थिति से, उसके परिवार की परिस्थिति से गुजर रहा है, मेरे प्यारे उनके दर्द को हम समझ नहीं सकते। पर यहाँ पर मैं आपको निराशा में फिर डालना नहीं चाहता हूँ। अगर मुझे कोई समझता नहीं तो फिर मैं जी कर क्या करूँगा। मेरे पास में गुड न्यूज़, एक बहुत ही विशेष समाचार मेरे पास में मेरे प्यारों आपके पास में, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके परिस्थिति को, जो आप पर गुजरी है या गुजरने वाली है,
उसे भी जानता है और आपकी परिस्थिति को वही व्यक्ति जो है भली भांति समझता है। मेरे प्यारों, मेरे जीवन के विश्वासी के 25 साल में मेरे प्यारों, मैंने इस एक परमेश्वर को जो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे बीच में डेरा किया। मेरे प्यारों, वो परमेश्वर जो है मेरे परिस्थिति को भली भांति जानता है और समझ सकता है। और उसी परमेश्वर के बारे में, उसी परमेश्वर, उसी खुदा के बारे में, उसी प्रेमी परमेश्वर के बारे में मैं आज इस समय आपके साथ में वचन बांटने पर हूं। मेरे साथ में प्लीज बाइबल निकालना और हम एक वचन को पढ़ेंगे। Hebrews chapter 4 and verse 15 and verse 16। इब्रानी की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसका 15 और उसका 16 वचन। बड़ा विशेष वचन है यहाँ पर, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा बड़ा महायाजक है। लिखा इस प्रकार से वचनों में, 15 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे प्यारों, पहली और विशेष बात मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आपकी कमजोरियों की अवस्था में जानता है। Let me repeat it one more time। परमेश्वर आपको आपके कमजोरी की अवस्था में आपको भली बात ही जानता है। मेरे प्यारों, दुनिया सिखाती है हमको और दुनिया से हमने कई सारी बातों को अब तक के सीखा है जीवन में। कमजोर नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए। हमको दर्द नहीं होना चाहिए, हमारे आंखों से आंसू निकलने नहीं चाहिए। लोग कमजोर सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि कैसा व्यक्ति है। और हम मेरे प्यारों अपने आंसू को दबा कर रखते हैं, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। हम कमजोर भी है तो भी बताते नहीं कि हम कमजोर है, हम परेशान में भी है तो भी बताते नहीं कि हम परेशानियों में है। और मेरे प्यारों, दुनिया कुछ इस प्रकार से फंक्शन करती है, राइट। हमने हमारे एक प्रकार से हमने अपने चेहरे के ऊपर एक मखौटा डाल के रखा है। हम अंदर से कुछ है पर बाहर से कुछ और दिखाते हैं। मेरे प्यारों, कई सारे लोग, शायद से आप मुझे सुन रहे हो, एक तरफ में आपके अंदर में दर्द, एक तरफ में आपके अंदर में बहुत सारी परेशानियों के साथ आप गुजर रहे होगे शायद से। पर मेरे प्यारे, एक प्रकार का आपने मुखौटा पहन के रखा है और सोचते हो कि कौन मुझे समझ सकेगा, किसके पास में मैं अपने हृदय की गाथा, परेशानियों को जाकर बांटूं, कौन मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। बोला, आप बाइबल में ऐसे कई सारे लोगों को पाते हो जो अपनी कमजोरियों के साथ में थे, फिर भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए किया। राइट मेरे प्यारों, अगर आप कमजोर अपने आप को महसूस करते हो और आप सोचते हो कि आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, आप यूजलेस हो, आपकी कोई कीमत नहीं है, आपको कोई आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे प्यारों, तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की नज़र में आपकी कमजोरियों को भी इस्तेमाल करते, क्योंकि आपकी कमजोरियों की अवस्था को वो भली भांति जानता है। मूसा की कमजोरी थी, वो बोल नहीं पाता था, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। मेरे प्यारों, बड़ा पावरफुल लीडर उसके समय में वो था। आप वचनों में देखो पतरस के बारे में, परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया। बड़ा हाइपर एक्टिव था कि कुछ भी होने से सबसे पहले छलांग लगाकर जाने वाला व्यक्ति, और क्या करता है वो 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है। उसकी कमजोरी थी वो, पर फिर भी परमेश्वर ने क्या उसका इस्तेमाल नहीं किया। पौलुस की मेरे प्यार अपने आप की एक कमजोरी थी, जब उसने परमेश्वर को सर्व करने के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए निकला, तो वो कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभता है और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु तू इस कमजोरियों को तो निकाल दे। पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, लिखा है इस प्रकार से 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 9 में, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। व्हाट अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, कितनी सुंदर सा वादा परमेश्वर का है पौलुस को कि तू चिंता मत कर, तेरी निर्बलता है, तेरी कमजोरी है, तेरी प्रॉब्लम, तेरी समस्या है, तू चिंता मत कर, क्योंकि मेरी सामर्थ्य जो है तुम्हारे कमजोरियों में भी। लिखा इस प्रकार से, एग्जैक्ट वचन को मैं पढ़ूं, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्यारों, मेरे बताना चाहता हूं कि वो जानता है कि आप कमजोर हो,
राइट। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो नहीं जानता कि आप कमजोर हो, नहीं, वो जानता है कि आप कमजोर हो। वो जानता है मेरे प्यारो कि आपको अपने जीवन को की लड़ाई को जो मेरे प्यारो वो आप अकेले नहीं लड़ सकते हो। वो जानता है कि आप अपने आत्मिक युद्ध को अकेले लड़ नहीं सकते हो। वो जानता है आपके बारे में कि आप अपने परिवार को अपने बुद्धि से, अपनी युक्ति से चला नहीं सकते हो। वो जानता है कि आप अपने बच्चों को अपनी बुद्धि से बढ़ा कर नहीं सकते हो। वो जानता है कि आप पवित्रता में अपने जीवन को नहीं रख सकते हो। वो जानता है मेरे प्यारों कि आप एक ना एक दिन या प्रतिदिन पापों में गिरते। वो जानता है आपकी कमजोरियों को। ऐसा परमेश्वर जिसके बारे में मैं आप इस समय बात कर रहा हूं कि वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो आपके दुख और दर्द को जानता है, वो आपकी कमजोरियों को जानता है। और ऐसा परमेश्वर हमारा मेरे प्यारो, दाऊद की अपनी अपनी कमजोरी थी, राइट। दाऊद की अपनी कमजोरी थी और उसकी शारीरिक कमजोरी थी। जबकि उसको युद्ध भूमि पर जाना था, वो अपने टेरेस के ऊपर जाता है, टहलता है, देखता है कि एक औरत जो है नहा रही है, उसको अपने रूम पर बुला लेता है, उसके साथ में व्यभिचार होता है, उसके पत्नी को भी, उस औरत के पति को मारने की योजना दाऊद बनाते हैं। कई सारे बातें आप बाइबल में पढ़े होंगे या आप इस बातों को जानते होंगे। पर मेरे प्यारो, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, कहता है प्रभु मैंने अपराध किया है, मेरा पाप तू मुझसे निकाल दे, मुझे तो अपने उपस्थिति से मत बाहर लेकर जा। मेरे प्यारो, उसने क्षमा परमेश्वर से पूछी। प्रभु का कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। परमेश्वर जानता है मेरे प्यारो आप कौन हो। ये भली बातें अगर कोई जानता है तो वो परमेश्वर जानता है। संसार कहता है कि कमजोर मत बनो, कमजोरियां छुपाने की कोशिश करो, पर मेरे प्यारे परमेश्वर जानता है कि आप कौन हो। भजन संहिता के 103 वचन और उसके 103 भजन संहिता उसके 14 वचन में एक विशेष बात आपके बारे और मेरे बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। 103 एंड वर्स 14 में लिखा है, वो हमारी सृष्टि को जानता है। एग्जैक्ट वचन में आपके लिए पढ़ू, 103 अध्याय और उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य तो मिट्टी है। मेरे प्यार, वो जानता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं। हमें अगर कोई भली भांति जानता है मेरे प्यारों, तो वो सिर्फ हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में अगर सुख और शांति को कोई लेकर आ सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्यारों। हमारे जीवन में अनुग्रह अगर कोई दे सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु का वचन हमें समझने में मदद करता है मेरे प्यारों। संसार, लोग, दुनिया, हमारे खुद के परिवार के लोग हमें समझ नहीं सकेंगे, पर वो हमारा परमेश्वर समझता है। पहली बात मैंने आपको बताई, वो आपके कमजोरियों को भली भांति समझता है और वो कहना चाहता है आपसे भी। अगर आप निराशा की परिस्थिति में हो, अगर आप सोचते हो कि आप हार चुके हो, वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मेरी सामर्थ्य है ना, वो सिर्फ तुम्हारे निर्बलता में ही सिद्ध होती है। एक बार की बात बताना चाहता हूँ। इस इलस्ट्रेशन को मैंने कहीं पढ़ा था और एक नदी के किनारे लोग खड़े रहते हैं और एक व्यक्ति जो है वो पानी में मछली पकड़ते रहता है और वहाँ से वो गिर जाता है और पानी में डूबने के लिए शुरुआत होता है। लाइफ गार्ड वहाँ पे खड़ा रहता है। लोग उसको चिल्लाते हैं, अरे देखो देखो एक आदमी जो है वो पानी में गिर गया है, उसको बचाओ उसको बचाओ। लाइफ गार्ड कुछ नहीं करता, आराम से वहाँ पर बैठा रहता है। लोग सोचते कि यार कैसा लाइफ गार्ड है, इसको तो पैसे मिलते सरकार से लोगों को बचाने के लिए। और वो देखता है लाइफ गार्ड, उसकी नज़र पूरी उस व्यक्ति के ऊपर रहती है। वो झटपटाता है पानी के अंदर में, बचाओ बचाओ चिल्लाता है। और एक बार में जब वो शांत हो जाता है पानी में, ये लाइफ गार्ड छलांग लगाता है और उसको जाता है लेकर किनारे पे आता है। लोग पूछते कि भाई ऐसा तो नहीं क्यों, कि जब उसने पुकारा तब तो क्यों नहीं गया। उसने कहा कि अगर वो जब पुकारता था तो अगर मैं जाता था तो वो मुझे भी लेकर डूबकर हम दोनों मरते थे। जब उसने अपनी पूरी सामर्थ्य को खोया, मेरे लिए ये आसान सी बात हुई कि मैं उसको किनारे के ऊपर लेकर आ जाऊं। और मेरे प्यारे, यही एग्जैक्ट बात होती है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे निर्बलता में परमेश्वर सिद्ध करता है, बताना चाहता कि वो हमारा परमेश्वर। दूसरी और विशेष बात, परमेश्वर आपकी भावनाओं को समझता है।
एक बार की बात है कि एक राजा अपने प्रजा को समझना चाहता था, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन वो रात के समय निकलता है, दाढ़ी पहन लेता है और गरीब के कपड़े पहन लेता है, अपने नुक्कड़ पर जाता है, लोगों से बातचीत करता है, उनकी परिस्थिति और उनकी सारी बातों को अपनी आंखों से देखता है। और यही एग्जैक्ट चीज हुई मेरे प्यारे। परमेश्वर आपको और मुझे, हमारी भावनाओं को, हमारी परिस्थिति को समझना चाहता है। और इसलिए वचनों में इस प्रकार से लिखा है, उसने हमारे बीच में डेरा किया। एट होम परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उस महिमा में रहने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आया और उसने मेरे प्यारे आपके लिए और मेरे लिए मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म देता कि हमारी कमजोरियों को, हमारी वेदनाओं को, हमारी तकलीफों को मेरे प्यारों वो भली भांति समझने पाए। इब्रानी की किताब में एक विशेष वचन मुझे यहाँ पर मिला, जहाँ पर वचन इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया और वो जानता है कि हम जब शैतान का और उसकी युक्तियों का सामना करें, हमें किस प्रकार की ट्रेनिंग हमें देने की जरूरत है। इन एग्जैक्ट हम वचनों में जाएंगे, देखेंगे हिब्रू चैप्टर 2 एंड वर्स 18 में कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। बड़ा विशेष बात मेरे प्यारो, प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताना चाहता है। हिब्रूज चैप्टर 2 एंड वर्स 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। मेरे प्यारो, अगर आपकी भावनात्मक परीक्षा हो रही है ना, आप भावनात्मक कमजोरी महसूस कर रहे हो, शैतान आपको हर तरफ से झंझोड़ने की, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपकी इस परिस्थिति को जानता है। राइट, आपकी इस परिस्थिति को वो जानता है और उसमें से निकालने की भी वो युक्ति आपको बताएगा। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर मदद करता है। मेरे प्यारे, इन दिनों में जो पैंडेमिक चल रहा है, दुख लगता है कि कैसे परिस्थिति आई है, कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है, कैसे हमारे मोबाइल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग थे अब वो नहीं रहे। बड़ी दुख की बात होती है, अपने खुद के पहचान के लोग, खुद के सगे संबंधी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं मेरे प्यारे। और हम सोचते कि क्या परमेश्वर हमारे दुख को समझता है। बाइबल का सबसे छोटा वचन जिसे आप जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 35 में आप पाओगे, यीशु रोया। कहानी इस प्रकार से जाती कि मरियम मार्था का एक भाई होता है जिसका नाम लाजर, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है और वो किसी बीमारी के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को बुलाते ताकि उसको चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह आने में देर लगती, वो व्यक्ति मर जाता है। और मेरे प्यारे, लोगों के उन सारे दुख को, उनकी दोनों बहनों के सारे दुख को देखकर वचनों में इस प्रकार से लिखा है, उस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस शारीरिक अवस्था को देखो मेरे प्यारे, उसकी भावना को देखो। लिखा है इस प्रकार से, यीशु रोया। ये परमेश्वर जो है मेरे प्यारो आपके साथ में और मेरे साथ में हमारे दुखों में रोने की भी क्षमता रखता है। वो आपके आंसू को जब पोंछता है मेरे प्यारे, उसको ये बात पता है कि जब अपने करीब का कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो कितना दुख होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन उस यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु रोया। मृत्यु का दर्द क्या होता है ये वो परमेश्वर भली भांति जानता है मेरे प्यारो। राइट, वो ऐसा परमेश्वर ने सिर्फ मुर्दों को जिलाया नहीं। जब कोई व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, कोई व्यक्ति मेरे प्यारो गुजर जाता है, अपने से बिछड़ जाता है, जहां पर उनको हम फिर से मिल नहीं सकते, यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु रोया। वो उनकी परिस्थितियों को भली भांति समझता है मेरे प्यारो। याद रखना इस बातों को, एक बड़ी विशेष स्टेटमेंट मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके हृदय, आपके विचार, आपकी भावना, आपके परिस्थितियों के साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। He is with you. आपके भावनाओं को, आपके हृदय की, आपकी परिस्थितियों को, आपकी कठिनाइयों को, आपकी सारी कहानियों के साथ में, वो आपके जीवन के साथ में भली भांति जुड़ा हुआ परमेश्वर है। उसको वो अलग नहीं मेरे प्यारों आपसे, वो आपका परमेश्वर है और वो आप उसके बच्चे हो। इसका अर्थ है कि वो आपके जीवन के हर एक पहलू से, हर एक कहानी से, हर एक रिश्तों के साथ में जुड़ा हुआ है और वो आपकी परिस्थितियों को जानता है। वो आपके साथ रहता है मेरे प्यारों। वो आपको उसकी उपस्थिति का वो अनुभव और एहसास कराना चाहता है उसके वचनों के द्वारा।
जब आप प्रार्थना करते हो, जब उसको पुकारते हो, वो अपनी उपस्थिति को प्रकट करना चाहता है। आपकी निर्बलता में वो आपकी और मेरी सहायता बनना चाहता है। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो हमें यहाँ पर इस प्रकार से मदद करता है समझने के लिए। भजन संहिता के एक और वचन को मैं आपके साथ में बांटूं, प्रोबेबली मेरा आखिरी का वचन रहेगा और बहुत ही विशेष बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन 139 एंड वर्स 7 में लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागू। मेरे प्यारो परमेश्वर जो है मेरे प्यारो, हम उसके उपस्थिति से भागकर कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं उसकी उपस्थिति से भागकर? अगर हम डिप्रेशन में है मेरे प्यारो, वो हमारी उस परिस्थिति में भी हमारी मदद और सहायता करता है। अगर आपको किसी बातों की बीमारी है, चिंता के साथ में आप हो, आपका कोई परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और आपकी चिंता बढ़ रही कि उसका क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा, कैसे वो ठीक होकर वापस आएगा, परमेश्वर आपके इस परिस्थितियों को जानता है और वो जानता है कि एग्जैक्टली उसने क्या करना है। मनुष्य नहीं समझ सकता। अगर मुझे कोई फ़ोन करता है, कहता है कि मेरा ये व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं कहता हूँ हाँ मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपकी दर्द और परेशानियों को नहीं समझ सकता, नहीं कोई और समझ सकता है, पर कोई समझ सकता है तो वो परमेश्वर है। आपके कोई नज़दीक का व्यक्ति अगर गुजर जाता है, मैं आएगा या आपके लोग आएंगे आपको सांत्वना देंगे, पर उस दर्द को कोई समझ सकता नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह समझता है। क्योंकि वचन को में इस प्रकार से लिखा है कि वो रोया, प्रभु यीशु मसीह यीशु रोया। इस प्रकार का वचन मेरे प्यारो हम वचनों में पढ़े थे। अगर आपको कोई दर्द है, आपको या किसी उत्पीड़न से, या आपको कोई आपके पीठ पीछे छुरा भोंक कर चले गया, आपको कोई दगा देकर चले गया, इस दर्द को भी यीशु भली बातें जानता है, क्योंकि उस परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह गुजरा था। मेरे प्यार आपकी भावना के उन सारी बातों से वो हर भली बातें वाकिफ है, क्योंकि उन सारी परिस्थिति से वो गुजर चुका है। वो हर एक परिस्थिति से जिससे आप इस समय गुजर रहे हो वो गुजर चुका है, और इसलिए वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य तुम्हारे निर्बलता में ही प्रकट होती है। मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, आप इस पृथ्वी पर जब रहते हो, शायद से आपका परिवार आपके साथ में ना खड़ा हो, शायद से आपने जिन लोगों को भरोसा रखा था वो शायद से आपके साथ में ना खड़े हो, पर वो परमेश्वर हर समय प्रति क्षण आपके साथ में खड़े रहता है, आपकी वो अगुवाई करता है, आपकी वो मदद करता है, और वो करना भी चाहता है जब हम उस पर संपूर्णता से विश्वास करते हैं। आखिरी बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? राइट, एक प्रश्न यहाँ पर आप प्रश्नों के साथ में यहाँ पर रोकना चाहूंगा। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि आप बड़े विश्वासपूर्ण, पूरी ईमानदारिता के साथ में अपने हृदय को उसके सामने खोलकर रखो। मैंने शुरुआत में कहा था कि संसार जो है वो कहता है कि रोना सही बात नहीं है, दर्द को छुपा कर रखो, पर मेरे प्यारो इस परमेश्वर के सामने अगर हम ईमानदारिता के साथ में जाते हैं और कहते प्रभु ये मेरी समस्या, ये मेरी तकलीफ है, इस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, ये मेरी मानसिक अवस्था है और इसमें से तुम मुझे बाहर निकलने के लिए मदद कर, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जरूर इस परिस्थिति से निकालने की, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारी अगुवाई करूंगा। वो मलहम पट्टी लगाने वाला परमेश्वर है, वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आप शायद से काउंसलर के पास में जाओ या आप पास्टर्स के पास में जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, अपने रिश्तों की जो रिश्ते मुश्किलों में है उसको लेकर जाओ मेरे प्यार, पर अगर आपके रिश्तों को अगर कोई मजबूती दे सकता है तो परमेश्वर और उसका पवित्र वचन है। अगर आपको आपके हृदय को कोई मलहम पट्टी लगा सकता है, डॉक्टर आपके ऊपरी घाव को ही सिर्फ मलहम पट्टी लगा सकते हैं, आपके हृदय की व्यथा को कौन मलहम पट्टी लगाएगा मेरे प्यार? वो सिर्फ परमेश्वर और उसका पवित्र वचन, क्योंकि वो कहता है इस प्रकार से, मैं तुम्हारी परिस्थिति को जानता हूं, मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूं। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करते हम प्रार्थना करेंगे और उस परमेश्वर के पास में जाएंगे जो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारी परिस्थिति को जानता हूं, मैं तुम्हारी कमजोरी की अवस्था में
अवस्था को जानता और उसमें से निकालने के लिए भी मेरे पास में क्षमता है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम संपूर्णता से, संपूर्ण ईमानदारी से अपने हृदय को मेरे सामने खोल के रखो और देखो कि मैं तुम्हारा कैसा परमेश्वर हूँ, कैसे तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता रखता हो। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में बैठकर रोऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में बैठकर तुम्हारी दर्द को जो तुम इस समय गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में बैठकर मेरे वचनों से तुम्हें मैं सांत्वना दूंगा। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें आधे रास्ते में, जिंदगी के मुश्किल के दौर पर वो हमें ऐसे ही छोड़कर जाए। वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को उसके उस अनुग्रह के लिए जो हमारे कठिनाइयों के, निर्बलता के समय पर हम पर वो उंडेलता है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हम धन्यवाद देते कि हमारा ऐसा महायाजक, हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे निर्बलताओं में हमारी सहायता, मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता है। प्रभु, लोग कहते हैं कि हम आपकी परिस्थिति को जानते हैं, आपके दुख को समझते हैं, आपके कठिनाइयों को हम समझते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। प्रभु, लोग नहीं समझ पाते हैं। संसार हमें अलग रीति से जीने के लिए सिखाता है। हमें हमारी कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे आंखों के आंसू को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। संसार हमें और भी कठिनाइयों में लेकर जाता है, पर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास में वो खंदा है जहां पर हम रख कर रो सकते हैं। हमारे पास में वो कान है, उस परमेश्वर के कान है जहां पर हमारी सारी व्यथा को हम आपको बता सकते हैं। हमारे पास में वो जगह है जहां पर हम हमारे घुटनों पर जाकर हमारी उन सारी व्यथा को, हमारे सारे दुख और तकलीफ और परेशानियों को और दुख के घड़ियों को आपके सामने हृदय खोलकर बता सकते हैं। प्रभु, हम अकेले नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है आओ बड़े हियाव के साथ में उस अनुग्रह के सिंहासन पर जाए जहां पर हम पर अनुग्रह होगा ही। वो हमारी परमेश्वर जो है वो हमारी मदद जरूर करेगा ही। प्रभु, हम आपको आपके इस पवित्र वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते परमेश्वर, अगर आज इस समय जो मुझे सुन रहा है, आपके वचनों को सुन रहा है, अगर वो किसी विशेष या किसी भारी कठिनाइयों से गुजर रहा है, दुख से गुजर रहा है, प्रभु उनके उस समय में प्रभु आप उनसे मुलाकात करना और मदद करना कि प्रभु आपका वचन उनके हृदय के लिए मलहम का काम करने पाए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर। सुने गए उस वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करना, उत्तेजित करना प्रभु, कि हम आपके वचनों को जिस प्रकार से लिखा उसे हम स्वीकार करें और हमारे हृदय में उस शांति को जो सारी बातों से परे है हम प्रभु अनुभव करने पाए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen. Praise the Lord. Thank you so very much. प्रभु आपको आशीष करे। आपने प्रभु के वचनों को सुना और ये वचन आपके लिए किस प्रकार का आशीष का कारण बना, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अगर आपने आशीष को पाया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी दे सकते हो, भेज सकते हो, ताकि वो भी सुनकर प्रभु के वचनों से उन आशीषों को जो आपने पाई है, उन बातों को, उन वचनों को जो आपने प्रभु की ओर से पाया है, वे भी लोग आशीष पा सके। और अगर आपकी कोई प्रार्थना विनतियाँ है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।